नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 जनवरी 2022 को आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है और इसके बाद आप सभी सुपर टेट की तैयारी करने के बारे में सोच रहे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सुपर टेट की तैयारी करने से पहले आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए, जैसे कि सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, कितने नंबर का यानी कि कितने मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, कितना समय आपको मिलता है, सिलेबस क्या है, कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी, तो इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के अपने इस वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, सुपर टेट का जो सिलेबस रहता है उसमें कुल आपसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए, यानी कि आपके पास कुल 2.5 घंटे का समय होता है। इसमें आपको 150 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, यानी कि एक प्रश्न एक नंबर के लिए होता है। तो देखिए इसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो देखिए आपके यहाँ पर 40 नंबर की जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपकी भाषा यानी कि लैंग्वेज, जिसमें आपके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों भाषाओं से सवाल होते हैं। इसके बाद आपका 20 नंबर का यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि गणित पूछा जाता है। उसके बाद आपसे 10 नंबर की साइंस यानी कि विज्ञान के प्रश्न रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपसे 10 नंबर का पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे 10 नंबर की शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथड्स के यहाँ पर आपके लिए सवाल रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर के लिए आपकी बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी पूछी जाती है। इसके बाद आपसे 30 नंबर के लिए सामान्य ज्ञान और यानी कि आपका जो जीके और करंट अफेयर का जो पोर्शन होता है वो 30 नंबर्स का यहाँ पर होता है। उसके बाद 5 नंबर की यहाँ पर आपसे लॉजिकल नॉलेज यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आपके लिए होते हैं। इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर, इन सभी चीज़ों से आपकी 5 नंबर के सवाल आते हैं। इसके बाद जीवन कौशल प्रबंधन और योग्यता से आपके 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर आपसे 150 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपके जो टॉपिक होते हैं वो डिवाइड रहते हैं। अब देखिए, अगर हम डिटेल सिलेबस की बात करें तो देखिए भाषा में आपको एक हिंदी, अंग्रेज़ी और संस्कृत, इन सभी से आपके लिए सवाल रहेंगे। इसके बाद अगर हम गणित की बात करें तो गणित में यहाँ पर आपके लिए गणितीय क्रिया, विभेदीकरण, दशमलव, सरल चक्रवृद्धि ब्याज, सामान्य ज्यामिति, लाभ हानि प्रतिशत, इस तरीके के सवाल आपसे गणित में पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम साइंस यानी कि विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर पदार्थ की स्थिति, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान यानी कि ईवीएस और एसएसटी से आपसे जो टॉपिक पूछे जाते हैं वो होते हैं आपकी पृथ्वी की संरचना, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है वो किस उसकी संरचना कैसी है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है। यातायात हो गया आपका, सड़क सुरक्षा और सौर प्रणाली। इसके अलावा सामान्य भूगोल से कुछ प्रश्न रहते हैं, भारत के संविधान से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से भी कुछ सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो काफ़ी बड़ा पोर्शन रहता है आपका ये। इसके बाद अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करें कि सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में जो भी टॉपिक आप यूपी टेट और सी टेट के लिए तैयार करते हैं वही आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपने अगर यूपी टेट की तैयारी की होगी तो वो वाले टॉपिक भी यहाँ पर आपको काम में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें शिक्षण पद्धतियों की, तो देखिए शिक्षण पद्धतियों में आपके आते हैं शिक्षण और कौशल, यानी कि जो शिक्षण के कौशल क्या होते हैं, जो आपने बीएड या बीटीसी जो भी किया होगा उस समय आपने जो कौशल सीखे होंगे, पढ़े होंगे, और सीखने के जो सिद्धांत होते हैं, विकास के तरीके और विकास और उसको मापने के जो तरीके होते हैं वो आपसे शिक्षण पद्धतियों में यानी कि टीचिंग मेथड्स में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो ये कुछ टॉपिक हैं जैसे आपकी पहेली, संख्या श्रृंखला यानी कि सीरीज़, डेटा और कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, इन सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो इसमें आपकी करंट अफेयर्स से लेकर जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप लगातार करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें। नेक्स्ट है आपका सूचना प्रौद्योगिकी, तो उसमें आपका कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े हुए सवाल यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है इसके बाद प्रबंधन और योग्यता, तो इसमें आप जो स्कूल मैनेजमेंट होता है उससे जुड़े हुए सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा टोटल सिलेबस जो आप सुपर टेट के लिए आप तैयार कर सकते हैं, और आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वैकेंसी आने पर तैयारी नहीं की जाती है, क्योंकि आप
1 या 2 महीने में इतना सारा सिलेबस तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।